हेलो दोस्तों, आज वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट की एक्टिविटी 15.1। एक्टिविटी 15.1 में आपसे कहा गया है कि आपको कुछ वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करना है अपने घर से, जिसमें किचन वेस्ट हो गया हमारा, वेजिटेबल पील्स, टी लीव्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, वेस्ट पेपर, मेडिसिन बोटल्स, पैकेट्स, पुराने कपड़े और ब्रोकन फुटवियर। ऐसे वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो हो सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें इन सभी वेस्ट मटेरियल्स को जो है एक गड्ढे में जो है वो दबा देना है और ऊपर से जो है मिट्टी से ढक देना है। मिट्टी से ढकने के बाद हमें क्या करना है, हमें इन सभी मटेरियल्स को जो है मॉइस्चराइजर, यानी कि अगर मिट्टी सूखी है तो उस पर थोड़ा सा पानी डाल देना है और 15 दिनों तक जो है, माफ़ कीजिएगा, 15 दिनों के बाद इन सामानों जो हमने मटेरियल्स को जो है दबाया है उसको ऑब्जर्व करना है कि उनका क्या हुआ। देखिए क्या होगा, 15 दिन बाद जो है आप पाएंगे कि कुछ मटेरियल्स तो जो है उसकी शेप और कलर, यहाँ तक कि उनकी जो स्मेल है वो भी चेंज हो गई है। और यानी कि आप कह सकते हैं कि इन सभी जो मटेरियल्स थे हमारे, इनमें 15 दिनों के इंटरवल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आए हैं। जबकि कुछ सामान ऐसा भी होगा जो वैसे का वैसा ही रहेगा, जैसे कि हमारा फुटवियर है, ये 15 दिनों बाद भी वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा आपने इसको जो है मिट्टी में दबाने से पहले था। और कुछ चीज़ें जैसे कि क्लोथ्स या वेस्ट पेपर है, इनमें थोड़ा सा ही चेंज आएगा, लाइक इनका कलर जो है थोड़ा येलोइश या डार्क ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। उसके बाद इस एक्टिविटी में इन्होंने पूछा है हमसे कि ऐसे कौन से मटेरियल्स थे जो एक लंबे पीरियड के टाइम के बाद भी जो है अनचेंज रहे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया। देखिए, जो मेडिसिन की बोटल्स थी या पैकेट्स थे या ब्रोकन फुटवियर्स थे जो कि हमारे प्लास्टिक्स या रबर एटसेट्रा के बने हुए थे, वो वैसे के वैसे ही रहे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया। जबकि जो हमारा किचन वेस्ट है, वेजिटेबल ऑयल्स है या पुराने कपड़े, वेस्ट पेपर वगैरह है, इनकी शेप और स्ट्रक्चर में, यहाँ तक कि इनकी स्मेल में, कलर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। और इन सब में क्या हुआ, आगे पूछा है कि इनमें से कौन से ऐसे मटेरियल्स थे जो सबसे जल्दी से जो है वो चेंज हुए। देखिए, 15 दिनों के इंटरवल में जो हमारा फूड था, हमारा खराब फूड था जो, और टी लीव्स, वेजिटेबल पील्स, ये सभी जो है ये कंप्लीटली चेंज हो गए थे। इनकी को आप पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये जो है वही जो मटेरियल है जो हमने मिट्टी में दबाया है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स में हमारे वेजिटेबल पील्स, टी लीव्स, स्पॉइल्ड फूड, ये सभी जो है ये इंक्लूड हो गए। तो ये सभी जो है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होने का मतलब क्या है कि जो हमारे बैक्टीरिया या फंजाई हैं, ये इन मटेरियल्स पे जो है रिएक्ट करते हैं और उन्हें जो है डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज होने से क्या होता है, डीकम्पोज होने से जो ये हमारे सब्सटेंस हैं ये सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाते हैं और इसमें जो है मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और मॉइस्चर और गर्मी, हमने क्या किया था, मिट्टी में दबाया था जिससे जो है इनको गर्मी मिली थी, और हमने इनको मॉइस्चराइज करने के लिए ऊपर से पानी जो है वो प्रोवाइड करवाया था। मिट्टी में कुछ मात्रा में जो है मॉइस्चर पहले से प्रेजेंट था। मॉइस्चर और गर्मी ने जो है क्या किया, इन माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज को जो है ग्रो करने के लिए एक अच्छी कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करवाई, जिससे कि 15 दिनों के इंटरवल में जो हमारा ये मटेरियल था ये कंप्लीटली जो है वो चेंज हो गया। दूसरी तरफ वेस्ट पेपर और ओल्ड पुराने कपड़े जो थे, फटे पुराने कपड़े, ये भी हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। बट क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनको डीकम्पोज करने में 3 महीने या उससे ज़्यादा का समय लगता है। इसीलिए जो 15 दिनों के इंटरवल के बाद हमने इनको ऑब्जर्व किया था, तो इनके कलर और शेप में, वेस्ट पेपर और पुराने कपड़ों के कलर में जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिले थे। दूसरी तरफ जो हमारी मेडिसिन की बोटल्स हैं या पैकेट्स या ब्रोकन फुटवियर्स हैं,
ये वैसे के वैसे ही रहते हैं, क्योंकि ये जो है ये इनऑर्गेनिक मैटर से बने हुए हैं, और इनऑर्गेनिक मैटर की बने होने की वजह से ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और इजीली डिकम्पोज नहीं होते। सो यहाँ से अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि हमारी इस एक्टिविटी का मेन मोटिव भी है आपको समझाना कि देखिए जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं ये नेचुरल सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक मैटर्स से बने होते हैं, और इस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनको इजीली डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, ये सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि जो इनकी डिकम्पोजन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है उसका यूज हम बायोगैस को बनाने के लिए कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग सॉलिड सब्सटेंस है उसका यूज फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट जैसी चीज़ों को बनाने में यूज हो जाता है। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं ये हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं, जिनमें प्लास्टिक्स, केमिकल्स, रबर एटसेट्रा जो है वो शामिल होते हैं, और इस वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाते, और ये लंबे समय तक जो है वैसे के वैसे ही अपनी पुरानी शेप में जैसे इनको बनाया जाता है वैसे ही बने रहते हैं, और इस वजह से जो है ये पोल्यूशन का एक मेन सोर्स जो है वो बन जाते हैं हमारे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इनकी जो डिकम्पोजिशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इनको डिकम्पोज होने में 100 से 1000 ईयर्स या उससे ज़्यादा का समय भी जो है वो लग सकता है। इनको रिसाइकल करना भी जो है वो काफ़ी इजी नहीं है और काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो पड़ता है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो हैं ये इस वजह से जो है पोल्यूशन का मेन सोर्स है। उम्मीद है आपको एक्टिविटी 15.1 जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना।